अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सलमान जावेद है और स्ट्रेट टॉक की नई एपिसोड के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। आज जो हम डिस्कशन करेंगे वो मॉस्को फॉर्मेट के ऊपर है। मॉस्को फॉर्मेट क्या है? मॉस्को फॉर्मेट बेसिकली अफगानिस्तान के हवाले से कुछ रीजनल कंट्रीज़ का एक बैठक है, एक गैदरिंग है, जिसके अंदर वो डिस्कस करना चाहेंगे कि अफगानिस्तान और रीजन के अंदर हम लोग आपस में कोलैबोरेशन कैसे कर सकते हैं और अफगानिस्तान के हवाले से क्या इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिए जा सकते हैं। मॉस्को फॉर्मेट में और ट्राइका प्लस मीटिंग में क्या फ़र्क है, ये भी हम थोड़ा सा उसको टच करेंगे। इसके अलावा क्या क्या दूसरी मीटिंग्स, रीजनल मीटिंग्स जो हैं वो होती रही हैं या हो रही हैं या आगे होने वाली हैं, और कौन कौन से ममालिक उसके अंदर लीड लेने की कोशिश कर रहे हैं विद रिगार्ड्स टू अफगानिस्तान। इस पे भी हम थोड़ी सी रोशनी डालेंगे। उससे ये ज़ाहिर होगा कि अफगानिस्तान कितना इम्पॉर्टेंट फैक्टर है अगर हम जियो पोलिटिकल या जियो स्ट्रेटजिकल इशूज़ के अंदर इसको कहीं पे इस पीस को जाकर रख के देखें। तो सबसे पहले तो जो ये मॉस्को फॉर्मेट है, ये आज जब आप वीडियो देख रहे होंगे तो सब तक हो चुका होगा। 29 सितंबर को इसमें होना था। मैं आज रिकॉर्ड करूँ 29 सितंबर को ये वीडियो, लेकिन ये वीडियो जब तक एडिट होकर आपके पास आएगी तो ये मीटिंग और इसके आउटकम्स सामने आ चुके होंगे। मॉस्को फॉर्मेट जो है, इसमें ज़मीर कबलव जो हैं, जो कि स्पेशल एनवॉय हैं रशिया की तरफ से अफगानिस्तान के लिए, उन्होंने एक बड़ी मज़े की बात की अभी ट्यूसडे को। उन्होंने ये कहा कि जो यूएस का जो एक इनिशिएटिव था ट्राइका और ट्राइका प्लस मीटिंग का, वो इफ़ेक्टिवली उसको हमने स्क्रैप कर दिया थ्रू दिस मॉस्को फॉर्मेट। और ये बड़ी एक हैवी और बड़ी इम्पैक्टफुल स्टेटमेंट है अगर इसको देखा जाए, क्योंकि ये बेसिकली डाइवर्ट करती है मॉस्को फॉर्मेट की तरफ से, ट्राइका प्लस मीटिंग से मॉस्को फॉर्मेट की तरफ पूरे के पूरे रीजनल विजन को। इस मॉस्को फॉर्मेट की एक ख़ास बात ये भी है कि इसके अंदर जो है वो है, और इसमें अगेन यूएस इसके अंदर नहीं है मॉस्को फॉर्मेट में, तो माइनस यूएस जो ममालिक हैं वो तो हैं ही हैं। उसके अलावा सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के जो ममालिक हैं, जिसमें उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, कज़ाकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, ये तमाम मौजूद हैं। कज़ान के अंदर ये मॉस्को फॉर्मेट होने जा रहे हैं। इसके अलावा इसकी जो तीसरी ख़ास बात है वो ये है कि ये इसके अंदर FM मुत्तकी जो इंटरिम गवर्नमेंट के इंटरिम फॉरेन मिनिस्टर हैं अफगानिस्तान के, वो भी इसको अटेंड करेंगे। ये उनका चौथा एक ऐसा आप कह लें कि फॉरेन विज़िट होगा जो कि सैंक्शन जो UN ट्रैवल बैन्स उनके ऊपर लगे हैं उसके बाद से चौथा बड़ा उनका एक विज़िट होगा। इससे पहले वो 3 विज़िट्स कर चुके हैं बाहर के। इसके अलावा इसकी एक और ख़ास बात यह है कि थॉमस वेस्ट ने 19 सितंबर को एक बात की थी, जो यूएस का स्पेशल एनवॉय है इस वक्त टूवर्ड्स अफगानिस्तान। उसने एक बात की थी और उसने ये कहा था कि ये जो 135 लोगों के ऊपर बैन लगा हुआ है अफगानिस्तान के तालिबान के जो रजीम के लोग हैं, इस पे किसी भी रीजनल कंट्री ने कोशिश नहीं की इनका ट्रायल बैन हटाने के लिए, और शायद वो यही मैसेज देना चाह रहा था कि कोशिश करनी भी नहीं चाहिए। तो ये तो है अभी तक की सारी बात। लेकिन इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट इशू है, वो जो मैंने पहले शुरू में बताया वो ये था कि यूएस जो है, ये माइनस यूएस वाला मसला है। मॉस्को फॉर्मेट को ट्राइका प्लस मीटिंग से उठा के ये मॉस्को फॉर्मेट की तरफ जो लेके गए, और ज़मीर कबलव की जो स्टेटमेंट है जो स्क्रीन पे आपको नज़र भी आ रही होगी, वो बहुत इफ़ेक्टिव है, वो बहुत इम्पैक्टफुल है। ये बाकायदा एक डायरेक्ट मैसेजिंग है टूवर्ड्स यूएस कि वो रीजनल अफेयर्स के अंदर अपनी दखलंदाजी को बंद करें और रीजनल कंट्रीज़ जो हैं वो एक अपनी गैदरिंग करें जिसके अंदर वो ये देखें कि रीजनल मैटर्स को और बिलखसूस अफगानिस्तान के मैटर को किस तरह उन्होंने डील करना है। निकल क्या सकता है इस फॉर्मेट के अंदर से? आज जब मीटिंग ख़त्म होगी तो सकता कुछ ना कुछ एलामिया सामने आ चुका होगा। कुछ ऑप्टिक्स के लिए सामने आएगा, कुछ ज़ाहिर है दरपर्दा बातें होंगी जो कि थोड़े अरसे बाद शायद बाद में आए। मेरी जहाँ तक कुछ गुफ्तगू हुई कुछ डिप्लोमेटिक कोर के अंदर कुछ लोगों के साथ, और कुछ जो मैंने बातचीत की अफ़गानिस्तान के लोगों के साथ भी, और पाकिस्तान में भी कुछ डिप्लोमेटिक कोर के लोगों से बात की, तो सबका यही कहना था कि कोई एक अच्छी स्टेटमेंट आ सकती है, कोई बड़ी स्टेटमेंट आ सकती है पुतिन के हवाले से। यानी पुतिन जो है वो शायद अपनी कोई स्टेटमेंट जो है वो भेजेगा, और शायद इन अ वे ये लीड लेने की कोशिश करेंगे टूवर्ड्स द रिकग्निशन ऑफ दिस करंट इंटरिम गवर्नमेंट। किस हद तक ये बात दुरुस्त है या सच है ये तो खैर वक्त बताएगा। लेकिन इसके इंडिकेशंस क्या हैं? इंडिकेशंस ये हैं कि अफगान तालिबान जो हैं वो इस वक्त एक नए कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमने एक नया कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कर लिया है एंड वी विल बी पुटिंग इट इन द लाइट ऑफ फॉर द पब्लिक इन कमिंग वीक्स। उसके अलावा वो ये कह रहे हैं कि ये जो करंट गवर्नमेंट के अंदर इस वक्त इंटरिम कैबिनेट बैठी हुई है, इसको हम रिप्लेस कर देंगे किसी परमानेंट कैबिनेट के साथ। उसमें इंक्लूसिविटी कितनी होगी, उसके अंदर तालिबान का क्या रोल होगा, उसके अंदर ये जो इस वक्त लोग मौजूद हैं जिनके ऊपर UN के सैंक्शंस लगी हुई हैं और बैन्स लगे हुए हैं ट्रैवल के, ये कितनी हद तक उसके अंदर मौजूद रहेंगे ये अभी वक्त बताएगा। लेकिन मेरा ख्याल है कि इनको शायद वो रिप्लेस कर दें, ये शेडोज़ में चले जाएँ और नया एक ये फेस सामने ले आएँ जिसके ज़रिए ये लोगों को, स्टेक होल्डर्स को ये प्ली कर सकें
कि भाई आप जो है वो हमें रिकग्निशन की तरफ लेके जाएँ। तो ये तो था मास्को फॉर्मेट के हवाले से थोड़ी सी गुफ्तगू। पाकिस्तान की तरफ से आसिफ दुरानी साहब जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव हैं पाकिस्तान के, वो इसको लीड कर रहे होंगे डेलीगेशन को। वो अभी थोड़े दिनों पहले काबुल भी गए थे। अच्छा, मास्को फॉर्मेट के हवाले से मैं एक चीज़ और बता दूँ कि 2017 के अंदर इसको जो है वो शुरू किया गया था और उसके अंदर ज़ाहिर है जो रीजनल कंट्रीज़ थी उनकी शमूलियत तो थी अफगानिस्तान की तरफ से भी जो पिछली रजीम थी उनके रिप्रेजेंटेटिव भी मौजूद थे। फिर अक्टूबर 2021 के अंदर भी इसको दोबारा से इसका इनेकाद हुआ था, लेकिन उसके अंदर जो है वो अफ़गान तालिबान का एक डेलीगेशन गया था। फिर जब नवंबर 2022 के अंदर गालिबन दोबारा ये हुआ मॉस्को फॉर्मेट, तो उसमें अफ़गान इंटरिम गवर्नमेंट का कोई डेलीगेशन नहीं मौजूद था। और फिर उसके बाद अब जो है जो होने जा रहा है आज, यानी जो हो रहा होगा, उसके अंदर अफ़गान डेलीगेशन जो है वो दोबारा से मदऊ है। अच्छा, इसके अलावा ये कि ये तो हो गया मॉस्को फॉर्मेट के हवाले से और उसके पॉसिबल आउटकम्स जो हैं वो क्या हो सकते हैं रीजनल हवाले से, उस पर बातचीत। एक सिक्योरिटी के ऊपर भी पाकिस्तान का चूँकि बहुत बड़ा कंसर्न है, तो शायद पाकिस्तान ये पॉइंट रेस करे कि एक रीजनल पैनल बनना चाहिए जिसके अंदर पाकिस्तान के और बाकी ममालिक के जो सिक्योरिटी कंसर्न है विद रिगार्ड्स टू अफगानिस्तान उनको भी एड्रेस किया जाए। जहाँ तक बात है रेफ्यूजीज़ की, और उनके ऊपर भी ज़्यादा कुछ ना कुछ बातचीत होगी। पाकिस्तान भी कुछ इसके मामले में स्टेप्स ले रहा है आने वाले दिनों के अंदर, तो शायद वो भी बहस का हिस्सा बने। ये तो हो गया मॉस्को फॉर्मेट के हवाले से। इसके अलावा भी अफगानिस्तान के हवाले से कुछ ना कुछ गैदरिंग्स होती रहती हैं, जैसे कि ट्राइका प्लस मीटिंग की मैंने बात की। इसके अलावा NSS की मीटिंग जो है, जो कि पहली 2 मीटिंग्स ईरान ने तेहरान के अंदर की थी और चाइना ने दोनों अटेंड की थी, और तीसरी इंडिया ने दिल्ली के अंदर बनाई थी, उसको शायद चाइना ने अटेंड नहीं किया था। और NSS नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र्स जो हैं उन्होंने जब इसको अटेंड किया तो उस पर भी काफ़ी बातचीत हुई कि इंडिया शायद इसकी लीड लेना चाह रहा है और ईरानियंस उसके साथ मिलकर कोई ना कोई देखना चाह रहे हैं कि अफगानिस्तान का जो इशू है इसको किस तरीके से रिजॉल्व किया जाए। मज़े की एक डेवलपमेंट आज ये भी हुई है कि आज सुबह ही एक लेटर सामने आया है जिसके अंदर अफ़गान एम्बेसी जो है, जो इस वक्त वहाँ पे मौजूद है इंडिया के अंदर दिल्ली में, और उसके अंदर पिछले रजीम के जो डिप्लॉयड लोग हैं वही मौजूद हैं। उन्होंने आज लेटर लिख दिया कि हम सितंबर के आखिर में इस एम्बेसी को बंद कर रहे हैं, क्योंकि इंडियंस जो हैं वो उनको डिप्लोमेटिक जो वो एक असिस्टेंस होती है वो नहीं दे रहे, बाईपास कर रहे हैं उनको। अफ़गान इंटरिम गवर्नमेंट और लोगों से डायरेक्टली डील करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत से अफ़गान फंसे हुए, उनके वीज़ास जो थे वो एक्सटेंड नहीं हुए। बहुत से अफ़गान जो हैं उनको दोबारा इन्होंने वीज़ा देने थे, वो नहीं दिए स्टूडेंट्स को। हेल्थ कंडीशंस पे जो लोग उधर वहाँ जाते थे उनको फैसिलिटेट नहीं कर रहे, सो दे आर नाउ शटिंग इट डाउन। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह मिलते हैं दोबारा एक नई वीडियो के साथ स्ट्रेट टॉक में, कुछ अपने एनालिसिस के साथ, कुछ अपनी पॉइंट्स के साथ और कुछ अपनी फाइंडिंग्स के साथ कि डोमेस्टिक, रीजनल और ग्लोबल लेवल पे क्या क्या चीज़ें सामने आ रही हैं। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मुलाकात होती है। बहुत बहुत शुक्रिया।